एशिया टाइम्स के इस खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ दस्तगी। एक बार फिर मैं इस वक्त आपके सामने हूं और मेरे साथ हैदराबाद तेलंगाना से अयाजुद्दीन साहब जो करियर काउंसलर हैं मेरे साथ हैं। हम लगातार एक महीने से हर हफ्ते आपके सामने आते हैं और आपको ये बताते हैं कि अगर आपने प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की है तो आपको अपने करियर के लिए अपने आने वाले दिनों में आपकी आपकी नौकरी बेहतर मिले, आपको आपको मुकाम बेहतर मिले, उसके लिए आपको क्या क्या कुछ अपने अंदर लाना चाहिए और कैसे अपने आप को मार्केट के लिए तैयार करना चाहिए। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि एजुकेशन का मुस्तकबिल क्या है इस वक्त जो हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में करियर डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हमारी गुफ्तगू एजुकेशन और करियर डेवलपमेंट पर है। आयजुद्दीन साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अशरफ बस्तावी साहब, आप हमेशा मुझे मौका देते हैं और अपने चैनल पर बुला लेते हैं कि आपकी मोहब्बत बोलिए या फिर एक दूसरे के अंदर जो अ, माशरे को लेकर जो जुस्तजू है कि हम हमारे जी माशरे को बिल्कुल। किस तरीके से सुधारें और कैसे ऊपर लेकर आए। और हमारा जो रोल, जैसा कि आप भी एक प्रोफेशनल है और मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, हम हमारे रोल कम्युनिटी को लेकर कितने अच्छे तरीके से निभाए, ये हर एक प्रोफेशनल की सोच होती है, फ़हम होता है और बेशक, पर्सपेक्टिव होता है। तो आज हम बात बेशक। करेंगे फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करने से पहले चलिए हम कुछ जायज़ा लेते हैं कि दुनिया किधर-किधर बढ़ रही है, दुनिया में हालात और वाक़यात किस तरीके से हो रहे हैं और जी, एजुकेशन की जो अप्रोच थी वो कैसे तब्दील हो रही है, जिसकी वज़ह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मालूम हो सकें। क्योंकि जब लोगों को तजुर्बा नहीं होता है, तजुर्बा नहीं होने का मतलब ये होता है कि वो लोग डेवलपमेंट को नहीं देखते। क्योंकि बहुत सारे हमारे में से लोग होते हैं जो ऑफ़लाइन ज़िंदगी जीते हैं, अपने आप में जीते हैं, अंदर के अंदर ही सोचते हैं और अंदर के अंदर जीते हैं। जिसकी वज़ह से उनको पता नहीं होता है कि दुनिया में क्या अवेयरनेस हो रही है, क्या कॉन्शियसनेस बिल्ड हो रही है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे काम किए जा रहे हैं। इसकी वज़ह से इंसान क्या होता है, जो माशरे की जो रफ़्तार होती है उससे चल नहीं सकता, उन लोगों के साथ खाने से खाना मिलाकर अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकता। तो पहले एजुकेशन का तस्वुर ये था कि कॉलेजेस होते थे, यूनिवर्सिटीज़ होते थे, लोगों को एनरोलमेंट करना होता था, सर्टेन क्वालिफ़िकेशन मार्क्स लाना पड़ती थी, 70% अबव लानी पड़ती थी और कॉलेज में दाखिला होने के बाद उनको कॉलेज में कई टाइम तक उनको बिठाकर एजुकेट किया जाता था, सालों-साल स्किल के लिए, क्योंकि पहले के यूनिवर्सिटीज़ अलग होते थे। क्योंकि जैसा-जैसा दुनिया तब्दील होते जा रही है, वैसे-वैसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी तब्दील होते चले गए। क्योंकि उनको पता था कि इंटरनेट रेवोल्यूशन आने वाला है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आने वाला है, जिसकी वजह से जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आएगा, तो पता चल गया लोगों को कि भई कोई भी हासिल करने के लिए चीज़ अब आपको वाशिंगटन डीसी नहीं जाना पड़ेगा, फ्लोरिडा जाना नहीं पड़ेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक भी आज आपके सामने ऑनलाइन आ चुकी है, कि कोई स्टूडेंट को 15-20 लाख खर्चा कर जाके ऑक्सफोर्ड में बैठ के उनके क्लासरूम में सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था कि आप एक क्लास में बैठेंगे, आपके पास इंस्ट्रक्टर होगा, आप नोट्स बनाएँगे, लिखेंगे, वो ज़माना खत्म हो चुका है। आज ज़माना आ चुका है सेल्फ एजुकेशन का। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त रियलाइज़ेशन है और अवेकनिंग है और कॉन्शियसनेस है कि सेल्फ एजुकेशन की हमारे माशरे में बहुत सारी ज़रूरत है। आप खुद ही देखें, आप खुद ही अपनी-अपनी ज़िंदगियों में हम जब झाँकते हैं तो मालूम होता है कि जितनी भी हमारी लर्निंग होती है, जितना भी हमारा थॉट प्रोसेस होता है, वो यानी कि सेल्फ लर्निंग नहीं होता है। हम या फिर स्कूल में सीखते हैं या फिर दोस्त अहबाब से सीखते हैं या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीखते हैं। इससे हट के हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा रोल नहीं होता जहाँ पर हम सही तरीके से कंट्रीब्यूट कर ये प्लान नहीं करते कि हम सेल्फ एजुकेशन किस तरीके से करेंगे। और जो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसको एडवांस तरीके से समझने के लिए, यानी कि मेरी अंदर जो वीकनेसेस है उसको और निखारने के लिए, मैं ऑनलाइन किस तरीके से कोर्सेज़ में एनरोल करूँगा या फिर कम्युनिटीज़ यूट्यूब पर देखूँगा या तो फिर फेसबुक ग्रुप्स के अंदर लर्निंग ग्रुप्स होते हैं वो जॉइन करूँगा या फिर लिंक्डइन पे जाकर लिंक्डइन ग्रुप्स या फिर प्रोफाइल बनाकर अपने जो अ, एजुकेशन सेक्टर में सेम इंटरेस्ट में जो लोग होंगे उनसे कैसा मैं नेटवर्क बनाऊँगा और उनसे गुफ्तगू कर कर अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। ये जुस्तजू जो होती है, वो हमारे पास नहीं होती है। हम कैसा
पहले से जो एजुकेशन जो तैयार करते थे, जो नॉलेज हासिल करते थे, वो इस तरीके से होती थी कि आपको स्कूल भेजाया जाता है, फिर कॉलेज भेजाया जाता है, फिर यूनिवर्सिटी भेजा दिया जाता है। उसमें जो क्लासरूम में आपके सर जो बोलेंगे आप वो पढ़ लेंगे, उससे हट के आपको कुछ पता नहीं होगा, कोई रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन आज के ज़माने में कॉलेज इतना लाइव हो चुका है कि आप जो पढ़ते हैं, आप वो करते भी हैं। जैसा कि आप कनाडा का एजुकेशन देख लें, यूएस का एजुकेशन देख लें, आज वहाँ की यूनिवर्सिटियों ने ये चीज़ अपना रखी है कि बच्चा जैसे-जैसे ही कॉलेज में जुड़ जाएगा, वैसे-वैसे ही प्रोजेक्ट वर्क में जुड़ जाएगा। जी। इससे ये हो रहा है कि बच्चा जैसे ही अपनी डिग्री लेता है, उसके पास तो प्रोजेक्ट वर्क होता है, इंटर्नशिप्स होती है, रियल टाइम एक्सपोज़र होता है। लेकिन हमारे माशरे में लोगों के पास ये तसव्वुरात है, ये थॉट प्रोसेस है कि डिग्री खत्म करे बाद में हम कुछ सीखेंगे, डिग्री खत्म करे बाद में हम कुछ करेंगे। सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है हमारे लोगों के पास कि भाई डिग्री 3 साल की करेंगे या 4 साल की करेंगे, फिर किसी इंस्टीट्यूट में पैसे डालेंगे। ये नहीं है कि मैंने जब ऑलरेडी डिग्री के लिए पैसा डाला है, तो मैं ट्यूशन में पैसे क्यों डालूँ? आज ये माशरे में ये भी एक बहुत बड़ा कीड़ा है समझता हूँ। ये मेरा पर्सनल नज़रिया है कि जब आप कॉलेज में एक प्रोफ़ेसर के लिए, यूनिवर्सिटी में एक सर्टिफ़िकेट के लिए आप पैसे दे रहे हैं, तो आपको ट्यूशन फ़ी क्यों देना होगा किसी एक्सटर्नल ट्यूशन सेंटर में जाकर? आप अपने आप से इंसाफ भी नहीं कर रहे हैं ना। तो आप जो ये खेल खेल रहे हैं अपने साथ के साथ कि भई आप यूनिवर्सिटी रेगुलरली नहीं जाएँगे, आप क्या करेंगे एग्ज़ाम से 1 महीना पहले एक इंस्टीट्यूशन को पकड़ेंगे जो आपको 30 दिन में कोई भी पेपर या फिर पेपर्स आपको पढ़ा दे ताकि आप रट्टा मारकर पास हो जाएँ। तो ये जो हमारी कल्चरल चीज़ें हैं जो हमें ब्रेक करनी है, जो एजुकेशन के अंदर जी, जिससे कि जी। लोगों का डेवलपमेंट, लोगों का रोल डेवलपमेंट, वो जो इंसान का जो सही खाका डेवलप होता है, सही पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है, वो यहीं पर बिगड़ जाती है। वो ऐसे बिगड़ जाती है जैसे दीमक लकड़ी को बिगाड़ देती है। ज़ाहिर में तो इनके पास सर्टिफ़िकेट नज़र आते हैं, ज़ाहिर में तो मास्टरी पेपर पे लिखी जाती है कि भई ये बंदा मास्टर्स है, मास्टर ऑफ साइंस है या फिर इसने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में डिग्री हासिल की है। देखिए, अमेरिका में एक डिग्री हासिल करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने जैसे कि कहा है कि लोग शादी करने के बाद बैचलर्स करते हैं या डिग्री हासिल करते हैं और वो लोग फ़ील ये करते हैं कि हमें अगर कारोबार मिल रहा है, बिज़नेस कर रहे हैं हम, पैसे हम कमा रहे हैं जिस भी ज़रिए से, तो वो बोलते हैं कि एजुकेशन आप तभी मुतवज्जो हो जब आपको एक्ज़िस्टिंग चीज़ों से इम्प्रूव होना है। जैसा कि आप बोल बेशक। रहे हैं कि आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक एम्बिशन है कि आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करिए और कंपनी वो चाहती है कि आपके पास ये डिग्री रहे। तब जाकर ये लोग एजुकेशन के अंदर हाथ डालते हैं, अपने स्किल्स को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है आज के ज़माने में देखना ये है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है। इन्फॉर्मेशन सारी इंसानियत पे ओवरलोड हो चुका है। इसकी कोई भी गौर-व-फ़िक्र नहीं कर रहा है कि इंसान के दिमाग के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इंसान के हाथ में जन्नत और दोज़ख दोनों भी रख दी गई है एक फ़ोन के ज़रिए से, कि वो किस तरीके का इल्म हासिल करेगा, क्या चीज़ मोबाइल स्क्रीन पे देखेगा। तो इसकी हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई है, कि हम टेक्नोलॉजी में कितना इन्वॉल्व रहें, किस तरीके से यूज़ करें, अच्छाई क्या चीज़ है टेक्नोलॉजी में, बुराई क्या चीज़ है। देखिए, अच्छे लोग टेक्नोलॉजी के ज़रिए से फ़ेसबुक, यूट्यूब के ज़रिए से आप देखिए हम और आप एक कम्युनिकेशन टूल व्हाट्सऐप से मिले। फ़ेसबुक पे हमारी दोस्ती हुई, फ़ेसबुक पे हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो हमने टेक्नोलॉजी को अच्छे के लिए यूज़ किया है और आज आपके सामने में मौजूद है। ठीक है? वैसे ही लोग टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोग बन जाते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करते और सोसाइटी के लिए ऐसे लोग बन जाते हैं जो नुकसानदेह हो जाते हैं। तो आज हमारे पास इतनी सारी इल्म मौजूद है और इंसान की उम्र कम हो चुकी है। अब उसे डिसाइड करना है कि वो क्या चूज़ एंड पिक करेगा। अगर आप बोल रहे हैं कि भई आपकी ये उम्र में मैंने एक एशिया टाइम्स एक बिज़नेस एस्टेब्लिश कर लिया है, तो अब आप सोचेंगे कि भई मुझे अब बिज़नेस करना है, मुझे अभी और एजुकेट नहीं करना है। आप एक सिस्टम बनाएँगे, एक टूल्स रखेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, प्रोसेसेस बनाएँगे, लोगों को हायर करेंगे, काम करवाएँगे। और फिर साल में आप अपने बिज़नेस के लिए 3 डिसीज़न्स लेंगे, कि भाई मैं अब साल के अंदर नेक्स्ट 3 टारगेट्स मेरे क्या है कि बिज़नेस कैसे इम्प्रूव करूँ। तो आप बोलेंगे कि ब्रांडिंग करना है मुझे, दूसरा कंटेंट डेवलप करना है मुझे अच्छे तरीके से, तीसरा स्पॉन्सरशिप्स लेके आना है, मेरी कंपनी के 1 साल के टारगेट रहेंगे। तो आप हर साल इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। आप हर साल बिज़नेस को चेंज ट्रांसफ़ॉर्म नहीं करते। वैसे ही एजुकेशन के अंदर आपको जो स्किल दी गई है,
जब इंसान को पता होता है कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरा रोल क्या होगा। अगर कहीं पर इडली डोसा बनाता हूँ बंडी के ऊपर, तो मुझे ज़्यादा प्रेज़ेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। बंदी मेरी कैरेक्टर डिफाइन कर देगी, मेरे प्राइसिंग डिफाइन कर देगी। लेकिन अगर मैं कोई वही 3 स्टार होटल में जाके करना चाहूँ, तो मुझे किस तरीके से डेवलप करना होगा अपने आप को। अब आपका सूट भी मैटर करेगा, अब आपकी कुकिंग स्टाइल भी मैटर करेगी, आपकी हाइजीन भी मैटर करेगी। और वही आप 5 स्टार में चले जाएँ, तो आपको पता है कि 5 स्टार में कितनी तरीके से प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। तो करियर डेवलपमेंट जो है, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन ये है कि भई आप कोई स्किल के अंदर महारत हासिल करें और महारत हासिल करने के बाद उसको क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की तरफ लेकर चले जाएँ। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन क्या बोलते हैं कि भई आपको एक सेट ऑफ चीज़ें बताई गई हैं कि इसका काम ये होता है और उस चीज़ का काम वो होता है। लेकिन आपके तजुर्बात और नज़रियात को लेकर आप कितना क्रिएटिव मार्केट में जाते हैं, कितना इवॉल्व होते हैं। आपको तो एग्ज़िस्टिंग चीज़ बता दी गई है, लेकिन आपकी जो इंडस्ट्री में रहने के बाद एग्ज़ाम्पल ये है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ध्रुव राठी जो बंदा था, उससे पहले तो सारी जो मीडिया चैनल्स होती थी, वो टीवी डिपेंडेंट होती थी और कम से कम थोड़ी बहुत डिपेंडेंट होती थी यूट्यूब के ऊपर। तो जितनी भी टीवी रिपोर्टिंग होती थी, वेबसाइट के ज़रिए से होती थी, यूट्यूब के ज़रिए से होती थी। किसी भी इंसान ने ये जी, नहीं सोचा होता था कि कोई भी एक सिंगल आदमी यानी कि एक कंपनी है, जो करोड़ों के रुपए वेबसाइट पर डालकर, एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ के ऊपर डालकर, एडिटर्स के ऊपर डालकर लोड चला रही थी। लेकिन एक बंदे ने सारी मीडिया को चैलेंज देकर मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स बना लिया। इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। उसने वो इल्म हासिल किया और वो इल्म हासिल करके उसने ये देखा कि ये इंडस्ट्री में अब करंट टूल्स क्या है, करंट चैनल्स क्या है, करंट टेक्नोलॉजी क्या है, उसके ऊपर वो जाके बैठ गया। उससे हुआ क्या, लोगों के पास नए नजरियात आए, काम वही था। उसको किसी से सैलरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी इंस्टीट्यूशन से एफ़िलिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज हम हमारे जैसे लोग हम सोचते हैं कि भई हमारा एनडीटीवी से एफ़िलिएशन हो जाए या आज तक से हो जाए, हम जो सोचते हैं बड़े चैनल्स। लेकिन उसने कभी इंस्टीट्यूशन को नहीं सोचा, उसने अपने आप को इंस्टीट्यूशन बनाया। असल तालीम तो यही होती है कि जो तालीम में तुम उतरे हो, उसको अपने आप को इंस्टीट्यूशन बना लो। कि आप उसके एसएमई जी, बने, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बने, तभी आप कामयाबी की तरफ जाएँगे। तभी आपका जो बोलते हैं कि भई एक महारत जिसे बोलते हैं, कि भाई ए टू ज़ेड काम वो एरिया में आप करके देते हैं। आप कोई भी चीज़ गिफ्ट आइटम खरीदने के जाएँ, कॉपर आइटम खरीदने को जाएँ, शो पीस खरीदने को जाएँ, आप उसके पैसे क्यों देते हैं? आप उसके पैसे इसलिए देते हैं कि आपने उसकी महारत देखी है, उसकी क्रिएटिविटी देखी है, चाहे वो पेंटर होने दो, स्कल्पचर्स होने दो, उसने टाइम बिताया है, उसने क्रिएटिविटी लाई है, उसने ऐसी-ऐसी चीज़ें करके दिखाई हैं जो आम आदमी या फिर हज़ार लोग भी मिल जाएँ तो वो काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। तो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन ये है कि आप अब एजुकेशन को सेल्फ एजुकेशन में और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में मैच करें। कितने ऐसे लोग होंगे, हम क्योंकि मैं अपने आप को ही एग्ज़ाम्पल लेने में नहीं शर्माता, कि मैं बोलता हूँ जी, कि जी। अगर मैंने मास्टर्स किया है, मास्टर्स के बाद यानी 2012 के बाद अगर मैं खुद अपने आप को इवैल्यूएट कर लूँ, कि मास्टर्स होने के बाद मैंने कितनी दफ़ा बुकें खोली होंगी, कितनी जी, बुकें जी, पढ़ी जी। होंगी कॉलेज खत्म होने के बाद, जिससे कि मैंने अपना तालीमी मेयार बढ़ाया होगा। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे कितने लोग होंगे क्योंकि देखो एजुकेशन मैं जो पर्सनली बिलीव करता हूँ वो मशाले राह है। वो मशाले राह है। वो आपको रोशनी देता है जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं। तो आपका सिस्टम 2012 पुराना हो गया और आप रेलेवेंट नहीं रह सके। आज दुनिया ट्रांसफ़ॉर्म हो जा चुकी है। आज पहले की जो यूएस के अंदर न्यूज़ कवरेज होती थी, उसके लिए हेलीकॉप्टर इन्वेस्ट किया जाता था, एक कैमरामैन इन्वेस्ट किया जाता था, कैमरामैन इक्विपमेंट इन्वेस्ट किए जाते थे। एक पायलट को हायर किया जाता था कि ताकि आसमानों से रिपोर्टिंग की जाए, जो मामलात हो जी, रहे हैं, कुछ इंसिडेंट हो गए हैं। वो जाके सिर्फ़ एक ड्रोन काम कर रहा है। ना हेलीकॉप्टर की ज़रूरत रही, ना कैमरामैन की ज़रूरत रही, ना डिवाइस की ज़रूरत रही, ना पायलट की ज़रूरत रही। ऐसे ही जब आपका ध्यान अपग्रेडेशन से हट जाता है, जिस नज़रिए से माशरा चलता है, जैसा कि हमारी पहली गुफ्तगू में मैंने भी फरमाया था कि हमने जितना भी इनोवेशन किया है, जितना भी डेवलपमेंट किया है, वो अ, हमारे प्रोफ़ेशनल करियर डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचा है। हमारी जितनी सारी जमातें थी, वो लोगों ने बस इनोवेशन किया है, तो बस नमाज़ कैसे पढ़ें, रफ़ाएदान होगा या नहीं होगा, 1400 साल के यही सही। किया है हमने बस। जी, जी, ये जी, जो जी। डेवलपमेंट हमें होना था कि हमारे को तब्दीली चाहिए बेस्ड ऑन हमारा माशरा कैसे बदल रहा है, चीज़ें कैसी बदल रही है।
तभी जाके बिल्कुल, हम बिल्कुल। ज़माने से हाथों हाथ मिला सकते थे, तभी जाके हम ज़माने बेशक। के संग में चलते थे। तो ये अगर जब तक कि क्योंकि मैं बोलता हूँ कि कोई भी इंसान ये दुनिया में आपको पैसे कैसे कमाएँगे ये नहीं बताता। कोई भी रहने दो आप किसी को भी यूट्यूब से भी उठाकर ला लें, सब वो एक ऐसे बंदे होते हैं जो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, कि भई बेशक। आपको मोटिवेट होना है। मोटिवेट किस लिए होना है आपको? आपका रीज़न ऑफ मोटिवेशन कोई नहीं बताता। आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन करना क्या है पैसा कमाने के लिए? आपके अंदर हुनर है, वो हुनर क्या है आपके अंदर कोई नहीं बता सकता। नहीं यही बता सकता। चीज़ हमें एज़ ए पिलर बन के सोसाइटी में ठहरना है कि एक किताब है अ, वो एक बंदा डॉक्टर रॉबर्ट बोलकर है, एक साइकोलॉजिस्ट था, वर्ल्ड वॉर 2 में उसको जेल में डाल दिया गया था, जूइश रहने की वजह से। तो उसने मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग बोलकर एक किताब लिखी है। इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद को उभारने के लिए, जानने के लिए वो कैसे ढूँढलाता है, उसने कंसंट्रेशन कैंप में बैठकर ये किताब लिखी थी। तो उसने एक बहुत बड़ी गुफ्तगू में फरमाया है, डिस्कवर किया है और इसको बोलते हैं फितरत। इन्नेटिज़्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो उस इंसान ने बहुत बड़ा जो राज़ इंसानियत के ऊपर खोला है कि हर एक इंसान एक एग्ज़ाम्पल आपको खूबसूरत सा देके जाता हूँ कि जब अंडे में से चूज़ा निकलता है बाहर, तो वो अंडे में से चूज़े को चूँ-चूँ बोलना कौन सिखाया? तो मालूम हुआ कि बेशक। उसको कोई नहीं सिखाता, उसकी फितरत होती है चूँ-चूँ बोलना। अल्लाह ताला ने उसको उस बेशक। फितरत में बनाया है। तो रॉबर्ट ने ये चीज़ को फाइंड किया इंसान के अंदर कि हर एक इंसान के दिल में अल्लाह ताला वो इन्नेट फीलिंग रखा हुआ है कि वो करना क्या चाहता है। वो क्वालिटीज़ भी अल्लाह ताला साज़ो-सामान बन के भेजे हैं सीने में उसके। दिल उसका वेरी हमेशा नाइस। वो बोलते रहता है। लेकिन बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं, रॉबर्ट लिखता है कि बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को पहचान कर इसकी तरफ मुतवज्जो देते हैं। अल्लाह ताला एक घंटी सीने में रखा है बोलता है वो, कि वो हमेशा बजते रहती है, कि तुझे कोई चीज़ एक्सटर्नली इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अंदर जो मैकेनिज़्म क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना मुस्तकबिल भी हमारा मुस्तकबिल भी सही तरीके से सिक्योर करके रखा है। अगर वो इनर फीलिंग्स को जान जाता, अगर वो अपने इनर थॉट प्रोसेस को जान जाता, बहुत सारे ऐसे जने होंगे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री नहीं करते। लेकिन उनके मैकेनिकल स्किल्स कभी ऐसे हो जाते हैं कि भाई बड़े-बड़े मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑक्सफोर्ड इधर-उधर जाकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़ने के बावजूद, मास्टर्स डिग्री लेने के बावजूद, लीडरशिप लेने के बावजूद, जिससे कम्पीट नहीं कर सकते। ये जो बिना डिग्री वाला मैकेनिकल इंजीनियर है, इससे कम्पीट नहीं कर सकते। इससे क्या मालूम हो रहा है कि अल्लाह ताला ने हर एक के सीनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जने ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स में डिफ़ॉल्ट उनको आता है मैथमेटिक्स, उनको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने बहुत सारों को ऐसा देखा होगा जो साइंस में परफेक्ट होते हैं, मैथ्स में बहुत वीक होते हैं। तो ये जो इंसानी फितरत इनेटिज़्म फीलिंग जो अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर रखी है, जो फितरत जो रखी है कि उस चीज़ को अगर इंसान आइडेंटिफ़ाई कर ले, तो आप यकीन मानिए क्योंकि अल्लाह ताला वक़्त है और वक़्त को जो पहचान गया वो अपने आप को पहचान जाता है। जब वक़्त से वो इर्रेलेवेंट हो जाता है, तो उसको समझ में आ जाती है कि ज़िंदगी की चक्कर जो है ये कहाँ से मैं इसकी कुंजी पकड़ूँ और ताला खोलूँ। तो जो इंसान इस चीज़ को पकड़ लेता है, समझ जाता है और उस चीज़ में अपने आप को अलाइन कर लेता है, तो उसको कोई और चीज़ डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने वो साज़ो-सामान उसके दिल में रख के भेजा है। वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बचपन ही से उसके दिल में रहती है कि वो करना क्या चाहता है। लेकिन हमारे पास ध्यान नहीं रहता खुद के ऊपर। हम ध्यान हमेशा एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर डालते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं। जैसा कि हमेशा मैंने लाइफ़ में मैंने ये भी देखा है कि जब आपके पास क्रिएटिविटी आती है, लोग पैसा फेंकते हैं। भाई ये बंदे का बेशक। जो काम है, मैं डिग्री रहने दो, नहीं रहने दो, जिसका आउटपुट जो है, ये पैसे इसके काबिल के हैं, मैं दे देना चाहता हूँ बोलकर। तो लोग आज के ज़माने में पेपर की तरफ भाग रहे हैं और ज़माना क्या बोल रहा है, स्किल की तरफ भागो। ये यूथ के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, सोच और फ़िक्र आनी चाहिए। आप देखेंगे कि आप जितने भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे सीईओज़ बने हैं, अच्छे पोस्टों पर जाकर आज बैठे हैं, बड़े-बड़े कंपनी के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने हमेशा तवज्जो दिलाई है कि आप सब चीज़ छोड़ें लेकिन किताब को ना छोड़ें। सब चीज़ छोड़ें, किताब को ना छोड़ें। आप अगर किताब को छोड़ देंगे तो आपका ताल्लुक यानी कि आप ज़माने से हट जाएँगे। लोग ऐसे-ऐसे किताब लिख रहे हैं कि भई आप 1 महीने में इतने बुक्स कैसे पढ़ सकते हैं, इतने स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। साइंटिफिकली लोग लिख के बता रहे हैं कि दिमाग कैसे काम कर सकता है, लर्निंग स्किल्स कैसे डेवलप की जाती है, मोटर स्किल कैसे डेवलप की जाती है।
न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलकर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जहां पर बात की जा रही है कि ब्रेन के कौन से हिस्से किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को हम दिमाग में बिठा सकते हैं। तो लोग इतने एडवांस हो जा चुके हैं थॉट प्रोसेस में, थिंकिंग में। आपको एक प्यारा सा एग्जांपल बताते चलो कि एचआर में इतना एडवांसमेंट हो चुका है। कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ओकल्ट साइंसेस, बिहेवियर साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। हमने हमारी आंखों से देखा है कि एक एचआर एक बहुत बड़ी कंपनी में इतने अच्छे तरीके से लोगों की प्रोफाइल को स्क्रीन करता है कि वो रेज्यूम ही नहीं पढ़ता। अगर कोई मार्केटिंग का जॉब है तो वो मार्केटिंग का रेज्यूम मंगाएगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, और डेट ऑफ बर्थ पूछ के ही आपको ये डिसाइड कर लेगा कि आप ये काम कर सकेंगे, कंपनी के साथ ग्रो हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। वो आपको आपके पिछले काम को देखेगा भी नहीं, बस वो डेट ऑफ बर्थ देखकर बता देगा। यहाँ तक इंसानियत पहुंच चुकी है कि इंसान के ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ओकल्ट साइंस के जरिए से भी पहचाने जा रहे हैं। और बहुत सारे कंपनीज यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि आज एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले रहे हैं कि हायरिंग से पहले अगर इसके शनि में ग्रहण आ जाए कि भाई इसके पास मुसीबतें आने वाली है, अगर मुसीबतें इसके नेक्स्ट 2 साल में रहेंगी या आएंगी, तो ये हम इसको कंपनी का पैसा देंगे तो ये 2 साल में तो कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मुसीबत आने वाली है। तो लोग इतने इम्प्रूव हो चुके हैं, इल्म ऐसा खोल दिया जाता है कि लोगों को शऊर ही है नहीं क्या होने वाला है। अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, सारे जनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं, और अब इंसान गफलत में से उठा दिया जाएगा। अब रूहानियत अल्लाह ताला की ऐसे खुल जाएगी कि लोगों को, क्योंकि इनवर्ड थिंकिंग खत्म हो चुकी है, लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड सोच रहे हैं, चांद के बारे में सोच रहे हैं, नीचे के चीजें सोचना भूल गए। अब इसीलिए भी हमारे लिए भी ये जरूरी है माशरे के अंदर कि हम इस तरफ लोगों का ध्यान दिलाएं, ताकि वो जिंदगी में कुछ नाम बना सकें। जी, बहुत कीमती बातें आपने बताई, और मैं समझता हूँ कि दोनों पहलुओं पर आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही खुल करके मिसालों के ज़रिए से जो आपने समझाया है कि किस तरह से हमारे अंदर स्किल, जो आपने एक बात कही कि लोग जो है पेपर्स की तरफ, इन सर्टिफिकेट्स की तरफ भाग रहे हैं और ज़माना स्किल चाहता है। तो मैं और हम तमाम लोगों की कोशिश होगी कि हम नौजवानों को ये समझा पाएँ आने वाले दिनों में कि वो लोग अपनी डिग्री लेते हुए स्किल की तरफ भागें और स्किल को अपने साथ जोड़ें, ताकि उनके लिए दुनिया में उनके लिए मौके, उनके लिए जगह, स्पेस बने। वरना वो डिग्री, कागज़ की डिग्री से अब कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मेरे